चलिए, आवाज़ मेरी आ रही है मुझे खुद। आज के बेसिक मुद्दे क्या क्या हैं, इससे पहले कि सभी लोग जुड़ जाएं तब तक मैं देख लेता हूँ आज के मैसेज क्या हैं। आज के मैसेज: इज़ देयर एनी एक्टिव म्यूचुअल फंड फोकस ऑन आईटी कंपनीज? यस, ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन आईटी इंडेक्स। ओके। डज इट मेक सेंस टू बाई सिमिलर आईटी स्मॉलर आईटी कंपनीज रादर देन लार्ज आईटी कंपनीज? इट बेटर टू स्टिक विद द आईटी इंडेक्स? नहीं, आईटी इंडेक्स के साथ स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईटी इंडेक्स में एक पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 1 पार्ट आईटी इंडेक्स में लगाना है। उसके बाद आपको जो ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं आईटी के, उसमें से 3 जो टॉप की कंपनीज हैं। अच्छा, सबसे पहले एक वार्निंग और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ भी जो भी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ एनालिसिस होगी, उसको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं समझा जाएगा भाई। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। और भी अगर कोई लोग हैं तो मुझे मैसेज करिए, नहीं तो इसको मैं वाइंड अप करूँगा। इसमें कोई मेरे पास स्पेशल मुद्दा नहीं है। आज के लिए जो 1-2 स्टॉक हैं उनके बारे में बात करूँगा। स्टॉक के लिए ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है। ये किसी भी स्टॉक और किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल एनालिसिस है और इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही ख़रीदा जाए। तो आज के लिए जो मुद्दा है, लोगों के हिसाब से जो आईटी इंडेक्स के अलावा कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं। म्यूचुअल फंड बहुत हैं जो डिजिटल करके, एक एसबीआई का डिजिटल फंड है, एक टाटा निफ्टी इंडिया का निफ्टी, ये टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल फंड। तो ऐसे ही एक्टिव डिजिटल फंड है। एक्चुअली क्या है ना, इंडेक्स वाले फंड में बेनिफिट क्या होता है कि इनको कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें क्या है, अपने ऑटो में ये लोग खुद बाई सेल, जो अपना निफ्टी का आईटी का इंडेक्स के हिसाब से जो उनके रहते हैं, वही सेम ये रेशियो अपना कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा फंसने की संभावना नहीं रहती। मान लो किसी भी इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कोई स्टॉक खरीद लिया, वो स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये बेटर इसलिए इसमें इंडेक्स में निफ्टी इंडेक्स फंड को रिप्लिकेट इसलिए किया जाता है। इंडेक्स फंड को कॉपी लोग क्यों करते हैं, इसलिए फंड कॉपी करते हैं इंडेक्स को, क्योंकि उसमें इनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए उसको पैसिव फंड कहा जाता है। पैसिव फंड इसलिए काम के ही होते हैं बहुत, क्योंकि वो निफ्टी के रिटर्न को कॉपी करते हैं। और आज के जो स्टॉक थे, इन्फरा इंजीनियर्स लिमिटेड और इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, और दूसरा कौन है, एससीएल सिल्चर टेक्नोलॉजी। सिल्चर टेक्नोलॉजी वीकली में डाउन हुआ है, 2 वीक से ये डाउन चल रहा है। क्यों डाउन चल रहा है? क्योंकि आईटी की गिरावट इसको भी इफेक्ट कर रही है। इन्वेरो इंफ्रा क्यों चल रहा है? रियलिटी सेक्टर में ब्रेकआउट है, रियलिटी सेक्टर का ब्रेकआउट इसको भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, रियलिटी सेक्टर के ब्रेकआउट से इसको भी बेनिफिशियल हो गया। मैं थोड़ा 2 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया हूँ, टेस्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि कभी आवाज़ नहीं आती, कभी क्या नहीं आता। देखो अभी वीडियो ही गड़बड़ा जा रहा है। तो ये सब टेक्निकल ग्लिच आती रहती हैं, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। ये टेक्निकल ग्लिच ख़त्म हो जाएगी जब मैं इसको गायब कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी जोड़ने की कष्ट करें और अपने क्वेरीज हैं वो टाइम से लाएं, तो बेहतर है कि हम लोग आगे चलें। और हमारे एक मित्र का क्वेश्चन था कि आईटी इंडेक्स ने रिकवरी कर दी है क्या, तो आज उसको समझेंगे डाउ थ्योरी के माध्यम से कि आईटी इंडेक्स ने रिकवरी करी है कि नहीं की है। ठीक है, अगर वो सफल रहा, सब लोग पहुंच गए टाइम से, तो उसको आज देखेंगे आईटी इंडेक्स ने रिकवरी की है नहीं, और कितना, अगर नहीं की तो कितना टाइम और लगे, इंडेक्स की रिकवरी में कितना समय लगेगा। इसका वीडियो बहुत डिस्टर्ब हो गया है एक्चुअली में। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जब करोगे ऑनलाइन जाओगे तो ही समस्या आएगी इसको। तो अभी जब लोग आएंगे तब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो देख, फोटो चेहरा देखना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना।
तो अभी देखेंगे आईटी इंडेक्स में हमको कब पता चलेगा कि आईटी इंडेक्स की रिकवरी हो गई है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर किसी भी एनालिस्ट और किसी भी यूट्यूबर्स के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात है जो हमारे आदरणीय महेश सर जो है एमटीएफ के बारे में बताते हैं कि एमटीएफ से आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, एमटीएफ के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो एमटीएफ में ट्रेडिंग एक जो है ना चाकू की नोक पर बैठने वाली बात है। ठीक है, एमटीएफ में ऐसे ऐसे लोग फंसते हैं जो उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या कर दिया एमटीएफ की लाइफ में। तो एमटीएफ की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अपनी कैपेसिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे बहुत से स्क्रीनशॉट हैं जो कि एमटीएफ में लोग फंसे हुए हैं और इतना भयंकर फंसे हुए, निकलने की पूरी संभावना भी नहीं है उनकी। तो आज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे इससे पहले कि लोग पहुंच पाएँ। आज का क्वेश्चन था एचसीएल टेक। कौन सा था? एचसीएल टेक, सिलचर टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल अभी नहीं चलेंगे क्योंकि फंडामेंटल जानने वाले व्यक्ति अवेलेबल नहीं है शायद। अजय भाई नमस्कार, नमस्कार, तुम्हारा इंतज़ार था यार। एमटीएफ का मुद्दा जो है ना बहुत भयंकर है लोगों के लिए। आवाज़ आ रही, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो पता नहीं इसको क्या समस्या हो जाती है। देखो ये वीडियो कहाँ अटक गया है, चेहरा दिखाना नहीं चाहता है ये, देखिए नहीं आ रहा है ना सही। अगर आ जाए सही तो बता देना मुझे। तो आज का जो मुद्दा है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का क्या मुद्दा है कि एचसीएल टेक क्या है। एचसीएल टेक देखो 2 वीक के लिए डाउन है ना, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। एचसीएल टेक देख, पूछने वाले क्वेश्चन एचसीएल टेक का जिसको जवाब चाहिए था उसको जवाब मिल गया होगा कि एचसीएल टेक अगर यहाँ से ऊपर जाए तो सोचेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे बेटर, इससे बहुत ही अच्छी कंपनी पड़ी हुई है सिलचर टेक्नोलॉजी की तरह अच्छी। नमस्कार भाई साहब, अच्छा तुम्हारी भी ज़रूरत थी भाई साहब। नमस्कार कैरियर कोच। ये इन्वेरो इन्फ्रा में क्या करेंगे। इन्वेरो इन्फ्रा इसलिए बेटर है क्योंकि देखो रियल्टी सेक्टर का एक बार देख लो, रियल्टी सेक्टर कहाँ जा रहा है। रियल्टी सेक्टर का ब्रेकआउट है ये देखो रियल्टी सेक्टर का ब्रेकआउट है। रियल्टी सेक्टर यहाँ से 36, 37, 35% की तरफ जाने की संभावना है। वीडियो सही नहीं आ रहा है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, रियल्टी सेक्टर में अभी 30 से 35%, गुड मॉर्निंग ब्रजेश, 30 से 35% अपसाइड यानी कि पोटेंशियल है। किसमें? रियलिटी सेक्टर में पोटेंशियल है, क्योंकि देखो ये मंथली इसने क्रॉस किया है। कैरियर कोच तुम्हारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको लिया जाएगा। ये देखो मंथली जो है ना यहाँ पर मंथली को ब्रेक किया है इसमें रियलिटी सेक्टर ने। तो अभी इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 832 इसका CNX रियलिटी करके एक इंडेक्स है, वो इसके नीचे। और इसमें 35 से 36% अपसाइड की पोटेंशियल है। इसका ETF मैंने बताया था ग्रो रियलिटी करके है, वो शायद नहीं मिल रहा है तो उसको चेक कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें दे रखा है ग्रो रियलिटी, 8-9 रुपये समथिंग था, अभी 10 के प्लस पहुंच गया है। 15 से 20% का गेन ऑलरेडी इसमें चल रहा है इंडेक्स में, सिर्फ इंडेक्स में। और एक बहुत बड़ा भ्रम है जो कि लोगों ने फैला रखा है, मैं बता रहा हूँ। ETF में लोग बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने की बात करते हैं। देखो ETF में ही देख लो, आईटी सेक्टर में ये 2 वीक में कितना % रिटर्न दे गया, 4-2-6% का रिटर्न दे गया है। तो अभी लेकिन ऑलरेडी 40% डाउन है। तो आईटी सेक्टर को बुक करने की क्या ज़रूरत, बताओ? कोई ज़रूरत है? थोड़ा मैसेज करते रहो जिससे पता चलेगा कि अवेलेबिलिटी है लोग की नहीं। कोई मैसेज, मेरी आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। तो पहला इंडेक्स फंड एक ये है टाटा का निफ्टी डिजिटल फंड, जिसको सिर्फ आईटी में निवेश करना है, वो टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF में निवेश कर सकता है। और मैंने एक ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखा है, जब 14% की तरफ, जब 40% की तरफ डाउन था, मतलब 27,000 का इंडेक्स था उस समय, यहाँ पर वीडियो बनाया था। उसके बाद ये 26,000 तक गया निफ्टी IT, मतलब 1,000 पॉइंट का फिर से डाउन था। उसके बाद ही रिकवरी किया है, 27,400 की तरफ आया। तो उसमें अच्छा है कि अभी इसको लेके लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, ऐसा नहीं कि कल 2 दिन के लिए हमने ले लिया और 2 दिन में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। परसिस्टेंस सिस्टम पोस्ट एकुमुलेशन, अच्छा परसिस्टेंस सिस्टम किसको एकुमुलेट किया है, करने दो। एकुमुलेशन किसी भी कंपनी का एकुमुलेशन उस पर लिए भारी पड़ता है,
क्योंकि वो एआई के चक्कर में आजकल सब एक्यूमुलेशन चल रहे हैं। कोई कंपनी एआई में अच्छा काम कर रही होगी, देखो परसिस्टेंट सिस्टम ऑलरेडी और लोगों से तो बेटर ही काम कर रही है। इसके वॉल्यूम पर फोकस करो, इसके वॉल्यूम देखो कितने अच्छे हैं। ये लास्ट टाइम इसके जब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुए थे तो देखो इसने कितने परसेंट का रन किया था परसिस्टेंट सिस्टम ने। अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाओ भाई साहब, इस पर फोकस की जाएगी। और ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम की जो वॉल्यूम है ये इंडिकेट करते हैं जो कि इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा कि स्टॉक कुछ अच्छा कर सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम पर आगे देखेंगे। फंडामेंटल की ज़रूरत तो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आईटी स्टॉक में इतनी गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक उतना नहीं गिरा है। तो इसके लेवल देखिए कहाँ तक प्रबल संभावना है, लेकिन इसको लेना कब है वो तो ऑलरेडी बताया है कि कब हमको ऐड करना है किसी भी स्टॉक को। ब्रजेश अगर कोई पॉइंट है कुछ है तो बताओ, आवाज़ नहीं आ रही तो भी बताना, अगर आ रही है तो भी बताना, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा स्टॉक था उस पर फोकस करते हैं। सिल्चर, एक सेकेंड, असल बता दिया मैंने सिल्चर टेक्नोलॉजी का, और इन्वरो इंफ्रा का भी बताया। इसको चलते हैं कौन सा चार्ट, अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर आप लोगों को मैंने पहले बताया कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, एसएसटी टेबल न्यू। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर कुछ भी पूछने से पहले ही आपको पता चल जा रहा है। ये देखो यहाँ पर इसका आरएस क्या है, 0.16। आरएसएस का क्या है, 0.16। तो मतलब बुलिश मोड ऑलरेडी इसका ऑन है, और इससे पहले भी हम लोग उसको देख चुके हैं। इस पर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं, इसके शायद इस पर पहले भी फोकस किया होगा इस स्टॉक को। मैं इसके बारे में और कुछ क्या कहूँगा, इससे पहले लेवल देख लो। इसने वीकली में क्या इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया है, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था किस यहाँ पर। अब ये इतना ऊपर भी चला गया, क्योंकि रियल्टी इंडेक्स जब बढ़ेगा तो रियल्टी के सभी स्टॉक्स अप मूव होंगे। नेक्स्ट इसके लेवल 257 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बहुत सही, बहुत सही, वॉइस भी क्लियर है, धन्यवाद। तो रियल्टी सेक्टर के, तो ये रियल्टी सेक्टर के हिसाब से ही रन करेगा, जिस हिसाब से इसका देखो अभी यहाँ पे इसमें चार्ट, इसमें हमको ये देखो यहाँ पर दो चार्ट लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ रियल्टी सेक्टर के साथ में इसको। एक सेकेंड, CNX रियलिटी, ये क्या निफ्टी इंडेक्स ये आ गया, छोड़ो इसको जाने दो, इसमें आ नहीं रहा है, इसी को देख लेंगे। क्या कौन सा स्टॉक था रियल्टी के, इन्वरो, EIEL, EIEL, ये देखिए EIEL तो अच्छा चल रहा है, इसमें कोई असुविधा नहीं है। इसको लेके अगर किसी को ऐड करना है तो ले सकता है। अगर देखो यहाँ से ये रिट्रेस भी कर सकता है नीचे की तरफ, क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इसमें। देखते हैं ये काम कर रहा है सही कि नहीं। रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इसमें नीचे की तरफ, और रिट्रेस अगर किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा 1-2.56% की तरफ, उसके बाद फिर से ऊपर जाने के साथ। अगर इंडेक्स के हिसाब से चलते रहना है, इस पर स्टॉक अच्छा है, इसकी फंडामेंटल ऑलरेडी चेकड हैं, किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लेकिन खुद भी चेक कर सकते हैं। 256 ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 8-10 पॉइंट देखने हैं, कि 8-10 पॉइंट हमको चेक करने हैं सिर्फ, कि फंडामेंटल्स में कि हमको इसका PE क्या है, OPM क्या है। किसी को नहीं, अगर देखो इतना सरल भी नहीं है कि किसी भी स्टॉक में जाके कल बैठ गए और उसमें ख़रीद लिया। ई पैक ये कौन सा है भाई, एक सेकेंड मैं चार्ट लगा लेता हूँ। ई पैक ई पैक ई पैक आ गया। यूपैक ड्यूरेबल्स, तुमने दूसरा पूछा है कुछ। ई पैक यही तो है, ई पैक टेक है, अच्छा ई पैक टेक है। हाँ ये बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है। देखो ये अब नीचे से बहुत अच्छा मूव कर चुका है, बस इसके हाई पर बाई की लिमिट लगा सकते हैं। 1 वीक का हाई, ये थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस लेके चलिए। कितना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 225 219 का। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर लंबे जाने की संभावना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जो स्टॉक डिस्कस किए थे उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। देखो ये यहाँ पर जाने की संभावना है 344 345। इंडेक्स के हिसाब से नहीं चल रहा, अच्छा रिटर्न दे रहा है ये स्ट्रीमिंग में यार ये सही नहीं आ रहा भाई, इसको साइड कर दो।
कुछ नहीं कर सकते इसका। चलिए ईपैक के बारे में हो गया। और क्या था, इंडियन होम, ये यार बहुत अपनी पुरानी लवेबल कंपनी है। आ गया, बहुत पुरानी और अच्छी कंपनी है। इसमें फंडामेंटल में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं भाई अजय, ये बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सालों से भूल गया था मैं, अभी तुमने याद दिलाया तो इसको फिर से ऐड किया जाएगा अपने पोर्टफोलियो में। देखो इसका सिंपल है, अभी इस वीक के हाई पर फोकस कर सकते हैं 362। और इसका स्टॉप लॉस में ज़्यादा नीचे जाने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि देखो इसमें, ये देखो बॉटम इसका, देखो यहाँ पर तीनों बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट लिया है और इंडेक्स के हिसाब से बेटर परफॉर्म करने की संभावना है। अभी तो निफ्टी ने 2 साल में कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है, तो जब रिटर्न दिया नहीं है तो इसमें रिटर्न मिलने की प्रबल संभावना है। कौन सा किस में व्यू करे वे, बालाजी टेलीफिल्म। एक सेकंड रुक जाइए, पहले इंडियन ह्यूम का देख लेते हैं। फंडामेंटल तो चेक कर ही लेंगे अजय भाई, तो इसके लेवल देख लेते हैं। इसके 343 थी, ये कितना है 363, 362 के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। और कहाँ तक, देखो पहला लेवल 427, 428। देखो कोई टारगेट देना यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि यूट्यूब सेंसर करके उसमें वीडियो को डिलीशन का नोटिस दे देगा हमको। गुड मॉर्निंग भाई सैनी, थोड़ी लेट हुए हैं। चलिए 427 के लेवल रहेंगे, अच्छा हुआ। एक ये पहला आज का टॉप स्टॉक ये है। कोई भी चाहे अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में इसको ऐड कर सकता है। बहुत दिनों से इसको हम लोग भूल चुके थे, अजय भाई ने अच्छा याद दिलाया। और लास्ट टाइम भी कुलदीप भाई ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक रिकमेंड, मतलब यहाँ पर लेके आया था। वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए। स्पेशली कौन सा था, एक 2 डिजिट वाला स्टॉक था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये क्या स्टॉक था, बालाजी टेलीफिल्म। बालाजी टेलीफिल्म देखते हैं, बालाजी टेलीफिल्म। बालाजी टेलीफोन नीचे से रिकवरी। देखो इसका ये क्यों रिकवरी कर रहा है, एक सेकंड में इंडेक्स इसका दिखा रहा हूँ। देखो ये मीडिया इंडेक्स में आएगा, बालाजी टेलीफिल्म है ना। एक सेकंड, ये इंडेक्स की तरफ चलो, निफ्टी मीडिया। ये देखो मीडिया इंडेक्स, अब मीडिया इंडेक्स कितना गिरा हुआ है। मीडिया इंडेक्स बुरी तरीके से गिरा हुआ है, 60 67% मीडिया इंडेक्स गिरा था। जब इंडेक्स गिरा हुआ है तो स्टॉक भी गिरेगा। इसलिए बालाजी टेलीफिल्म कहाँ से गिरा है, 142 से गिरा था, यहाँ तक आ गया था। 142 से नीचे की तरफ आ गया था, 50 रुपये की तरफ पहुँच गया था। अभी फिर से रिकवरी कर रहा है। तो जो बालाजी टेलीफिल्म वाले हैं वो स्टॉप लॉस की तरफ लेके चलें 83 81 का, और उसको ट्रेल करते रहें, ठीक है। 81 से पहले निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई कुलदीप, ठीक है। समझ में आया ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा था। कोई भी मीडिया इंडेक्स, अगर समझ लो इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मीडिया स्टॉक्स कहाँ से परफॉर्म करेगा, है ना। सही कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, किसका था ये, मोहित भाई। तो ये बालाजी टेलीफिल्म का मैंने बताया। अभी इसमें कुछ हमको ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमको कौन सा स्टॉप लॉस लेके चलना है कि हमारा कैपिटल जो है ना प्रोटेक्टेड रहे। और मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक में मार्जिन में ट्रेडिंग करने की गलती मत करना, क्योंकि मार्जिन में ट्रेडिंग करने वाले बहुत लोगों को पोर्टफोलियो मेरे पास हैं जो कि असीमित लॉस में चल रहे हैं। असीमित लॉस मतलब उसमें पर डे का तुम्हारा 10% का तो तुमसे वो ले लेगा, मार्जिन फंड ले लेगा। जब 10% ले लेगा तो उसके बाद कमाओगे क्या, ठीक है। मार्जिन उसको ही करना है जिसके पास फंड अवेलेबल है। हिंदी में समझो, मार्जिन किसको करना है, जिसके पास करेक्ट अमाउंट में फंड अवेलेबल है वो मार्जिन ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है भाई। इंडिया ह्यूमन हो गया, बालाजी टेलीफिल्म होगा, और किसी का SCL टेक। देखो सिलचर टेक्नोलॉजी और इन्वरो इंफ्रा के बारे में अंत में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने एक बार बात कर लिया, जब वीडियो इसका जब ये ऑलरेडी आ जाएगा वीडियो चेक कर लेना भाई। इंफ्रा के बारे में मैंने बात कर ली है, ठीक है। लेट हो गए कुलदीप, कोई बात नहीं, अंत में फिर देख लेंगे। डेक्कन गोल्ड देखते हैं एक बार। देखो अभी गोल्ड के चक्कर में सभी कंपनी, डेक्कन गोल्ड भी अपमूव ही है। इसमें क्या है ना, देखो जो कैंडल ज़्यादा लंबी बनती है ना, इसमें विक्स ज़्यादा होती हैं, वो बहुत परेशान करती है। विक्स क्या होती है ये समझो, विक्स मतलब जो ये ऊपर का पोर्शन है, जैसे यहाँ पर वीकली में देखो, ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको विक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें ये डोजी कैंडल टाइप है,
इसमें ना ही बायर को पता है क्या करना है, ना ही सेलर, सब डाउट में है क्या करना है इसमें, ठीक है। तो डेक्कन गोल्ड में फंडामेंटल चेक नहीं है, देखेंगे कुछ बाई सेल है तो बताओ कि कितने पे खरीदा है, कितने क्या, उसके हिसाब से इसका देख सकते हैं। जेपी पावर, ये छोटी कंपनी है भाई, जेपी पावर एसोसिएट वाली कहानी है ना, जेपी एसोसिएट ने ले रखा है इसको, वही है ना। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो कंपनी अदानी ने ले रखी है, तो हमको बेसिक देखो बात समझो, किसी कंपनी को एक्वायर किया, इसके बारे में एक कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट, बताता हूँ, हमारे फौजी भाई पुराने मित्र जानते होंगे। दो इंसिडेंट हुए अपने पास, सुन रहे हैं भाई अजय भाई? देखो पुराना हमारा एक स्टॉक था, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर फ्यूचर रिटेल, उसको एक्वायर किया किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो लोगों ने अपनी हठ धर्मता और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हमको क्या नहीं करने, क्या लोगों ने किया कि हम फ्यूचर कंज्यूमर लेकर करोड़पति बनेंगे। मैंने अपने बहुत ऐसे मित्रों को देखा है कि जो फ्यूचर कंज्यूमर लेके करोड़पति बनने की कोशिश में उन्होंने वो पैसे भी नुकसान कर दिए। मैं यहाँ नाम किसी का नहीं बताना चाहता हूँ, जो हमारे पुराने मित्र सब जानते होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको एक्वायर कर रहा है, तो मोर बेनिफिशियल कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा ना। तो सेम जेपी पावर की प्रॉब्लम है, जेपी पावर को अदानी ने एक्वायर किया। जब अदानी एक्वायर कर रही तो उसमें बेनिफिशियल कौन सी कंपनी होनी चाहिए? खुद समझो, इसमें कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, डेक्कन गोल्ड का बाई प्राइस है 210। कोई खाली टाइम बैठोगे तो बताऊंगा कि इसमें इसके पीछे कहानी क्या है। बहुत ऐसे लोग फंसे हुए हैं इसमें। डेक्कन गोल्ड की कहानी यही है कि इसके स्टॉप लॉस लेके चलो, कितना स्टॉप लॉस ये लेके चलो, ये जो इसका लास्ट टाइम का ये जो रेसिस्टेंस था ना, ये इसका सपोर्ट बना हुआ है 179 का, 181 का, 179 का स्टॉप लॉस अगर लेके चलते हैं, कितना? 179 का, 179 का अगर थोड़ा लंबा लेके चलते हैं तो इसमें प्रबल, और मेन फंडामेंटल चेक कर लेना, शायद अभी की लिस्टेड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, अपने पास देखने के लिए। तो मेन कंपनी हमारे पास जो है उस पर फोकस करो। जेपी पावर के बारे में बहुत ऑलरेडी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये बहुत वैसा मुद्दा है। इंपॉर्टेंट कंपनी पे फोकस करो। VOGL, VOGL क्या है भाई? VOGL, वेदांता। अच्छा, वेदांता के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है कि वेदांता की कंपनी को क्या करें। यार वेदांता के भी डीमर्जर हुआ, वेदांता डीमर्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीमर्जर से कंपनीज की वैल्यूएशन ना ओपन हो जाती है, तो इसमें जो अच्छी कंपनी होगी अच्छा काम करेगी, लेकिन इसके फंडामेंटल अभी पूरे अवेलेबल नहीं होंगे शायद, उसमें देखेंगे। इसमें देखते हैं। अच्छा, वेदांता का है क्या? वेदांता ऑयल, देखो वेदांता ऑयल एंड गैस, एक पहली कंपनी देखेंगे जिसके फंडामेंटल। अभी देखो इसका मार्केट कैप दिया है कितना? 16,700। तो अभी इसका कोई फंडामेंटल ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है, जब हाई नहीं अभी ज़्यादा लंबा। अभी ये टॉप की 3 कंपनीज में है, टॉप की 3 कंपनीज में आता है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी कौन सी है? ONGC। तो ONGC ऑयल इंडिया को पहले बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, बताओ। ONGC और चेक BSE चार्ट ऑफ डेक्कन गोल्ड लॉन्ग लिस्ट। ओके ओके, एक सेकंड, पहले ये वेदांता ऑयल के बारे में बात करते हैं। अभी वेदांता के देखो कुछ भी है नहीं अभी इनके पास। OPM देखो माइनस का 28% चल रहा है, तो कैसे हम इसमें रिकमेंडेशन आदमी करेगा कि EPS देखो माइनस का 8 माइनस में है। समझो वेदांता की जो कंपनी है, इनको 1-2 क्वार्टर परफॉर्म करने दो, उसके बाद इन पर टूट पड़िए। पब्लिक को देख कर जंप नहीं करना है। वेदांता पहले भी डिविडेंड कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। वेदांता पहले भी सिर्फ डिविडेंड ही देती थी, लोग उसको इसीलिए प्रेफर करते थे कि डिविडेंड अच्छा आता है, डिविडेंड अच्छा आता है। मुझे वेदांता के जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं उससे पहले मुझे नहीं लगता किसी भी इस कंपनी में जंप करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें डेक्कन गोल्ड का इनका BSE का चार्ट देखते हैं। डेक्कन गोल्ड, डेक्कन गोल्ड, डेक्कन गोल्ड का BSE, हाँ है तो। ओके ओके, अच्छा डेक्कन गोल्ड का BSE का बहुत सही है। BSE कंपनी है, इसने देखो एक सेकेंड, अच्छा इसमें मिला है, ये लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहा है। फंडामेंटल तो अच्छे ही होंगे तभी हाई गया है। देखो 157 का ये इसने बहुत सालों का जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। तो अभी इसकी देखो फिर से ये, लेकिन ये रिट्रेसमेंट की उम्मीद है इस स्टॉक में। ये स्टॉक देखो यहाँ तक गया, ऊपर तक चला गया है। तो इतना टॉप में खरीदने का मतलब ये सिर्फ ट्रेडर को ही इतने टॉप पे खरीदना है, सिंपल फंडा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें घुसने की कोशिश करिए। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा। तो कुछ हम लोगों का क्या है, मेन रहता है कैसे कि कौन से स्टॉक उठाना, जो कि स्टॉक हमको नीचे मिलें, सस्ते मिलें, चीप
फंडा होना चाहिए, उसका कहानी सस्ती होनी चाहिए। तो रिट्रेसमेंट में अगर ये यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक आप रुक पाएंगे क्या? सबसे पहले समझो 150 160 तक आ गया तो इसमें रुक पाएंगे क्या? अगर रुक सकते हैं तो होल्ड करिए। अगर ये ऊपर और ऐसे कंटिन्यू चलता रहा, क्या कहानी है इसके फंडामेंटल चेक करेंगे अंत में। अगर आप देखेंगे, वेट करेंगे, किसी को इसमें असुविधा नहीं होगी तो फंडामेंटल लास्ट में चेक करते हैं। और अजय क्या था, कोई पॉइंट था, वैभव ग्लोबल। अच्छा यार, वैभव ग्लोबल ये क्या है? वैभव ग्लोबल क्या है? वैभव ग्लोबल कंपनी के बारे में समझो, मेरे पास इसका पुराना एनालिसिस था। वैभव ग्लोबल हम लोग एक बार बात भी कर चुके हैं। वैभव ग्लोबल ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इनका धंधा है। ये विदेशों में ये इनका सप्लाई रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है। कौन सी ज्वेलरी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अभी पता नहीं क्या ये करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो बेस फॉर्मेशन चल रहा है। ये बेस फॉर्मेशन बहुत तगड़ा है, कब से? बहुत दिनों से चला रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं, ये इसको तोड़ने दो ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम आने चाहिए। बिना वॉल्यूम के मैं इसमें कुछ एंट्री करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले था ये। अभी इस पर मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी साइडवेज हो गई ना, लेकिन यहाँ से इसमें जो इस देखो, आप जानते होंगे ना, जिसको चार्ट के बारे में पता है, ये देखो क्या बनाया है इसने। एक सेकंड देख लो, अगर ये देख ही रहे इस कंपनी के बारे में तो। ये इसका जो रेसिस्टेंस था पुराना, इसने सपोर्ट की तरह काम कर दिया है। अभी यहाँ ये सपोर्ट ले चुका है। अब ये सपोर्ट यहीं पे पड़ा रहेगा, कितने दिन पड़ा रहेगा पता नहीं, क्योंकि इसके हाई पी था ये। इसकी वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली हो गई थी, क्योंकि इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दे दिया। एक्चुअली हम लोगों के पास दिक्कत क्या है ना, हम लोगों के पास, पब्लिक के पास ये स्टॉक कब पहुंचता है? जब पता चलता है कि उन्होंने अपने झुनझुनवाला साहब ने इतना स्टॉक ले लिए, उन्होंने इतना स्टॉक खरीद लिए, तभी हम लोगों के पास तक पहुंचता है। ये कहाँ तक चला गया? 1,000 रुपये तक चला गया। अब रिटेल निवेशक को टिका दिया गया ये स्टॉक, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चला गया। वो बोलते ना, जब मैंने ले लिया तो नीचे चला गया, वो मैंने बेच दिया तो ऊपर चला गया। सेम कहानी है कि रिटेल निवेशक को ये कब टिकाया जाता है? अभी अभी बिल्कुल सही टाइम पे क्वेश्चन है ये, सही टाइम का एकुमुलेशन का नज़रिया है। जिसको इस कंपनी के बारे में पता है वो एकुमुलेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जिसको ट्रेडिंग करना है वो अभी नहीं। वो 266 के ये लेवल को बाहर होने चाहिए। इस लेवल को तोड़ने दो, सस्टेन करने दो। सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। अगर कोई स्टॉक वहाँ सस्टेन करता है तो उसके अच्छे चांस रहेंगे कि वो स्टॉक इन फ्यूचर में हमको रिटर्न देके जाएगा, ठीक है। तो आईटी इंडेक्स आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर सुन रहा है, यस करिए। आईटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, हाँ करिए, मैसेज करते रहिए, पता चले भाई कि आईटी इंडेक्स को मैं क्या कहना चाहूँ। किसी भी इंडेक्स का रिकवरी हमको कब पता चलता है, ये मैंने सीखा हुआ है। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ पर। किसको क्रेडिट देना चाहता हूँ? बहुत हमारे फेमस यूट्यूबर हैं वरुण मल्होत्रा जी, उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। शायद वो वीडियो भी देख लें गलती से तो अच्छा रहेगा। उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जो डाउ थ्योरी जो उन्होंने सिखाई है, उसके हिसाब से इस इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में हमको क्या करना है। सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर वो लगा देता हूँ, हमको किसी भी इंडेक्स में ये जानना कब है कि हमको वो स्टॉक, वो इंडेक्स रिकवरी कर गया या नहीं कर गया। तो उसको क्या लगा लेना है? वीकली चार्ट लगा लेना है। यहाँ से वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसको ध्यान से सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है वो बाद में भी सुन सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, सुनिए। इस स्टॉक में हमने क्या किया, किसी भी स्टॉक्स में हमने वीकली का चार्ट फ्रेम लगा लिया और ये लाइन पैटर्न लगा दी। क्या लगा दिया? लाइन। अभी तक मैंने इसको लाइन के बारे में नहीं बात की कभी, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें अपनी अभी दिमाग बाद में लगाना, ठीक है। ये देखिए यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, लाइन में, लाइन वाले में देख लिए, यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। 26,500 का सपोर्ट दिख रहा है। अब हमको ये इंडेक्स रिकवरी कर गया नहीं कर गया, ये कब पता चलेगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार कह रहा हूँ देखना, ये यहाँ पर हमको इसको देखना क्या है? रीसेंट टॉप। हमको क्या है, डाउ थ्योरी में क्या होता है? हाइयर हाई, हाइयर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये सब बनाता है। ऐसे स्टॉक चलते हैं। कैसे चलते हैं? ये जब अप मूव होता है तो स्टॉक ऐसे चलता है। ये इसका हाई, ये इसका लो, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये हाई, ये लो। तो अभी जब स्टॉक ये हाई ये लो, जब हमारा ये स्टॉक अप मूव, कब पता चलेगा हमको कि ये लेटेस्ट ऊपर का हाई तोड़ के, मतलब ये जो रीसेंट टॉप को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता दिखे, तो रीसेंट टॉप इसका क्या है? 31,800। 31,800 ये हमको अभी रीसेंट टॉप है। 31,800 को छोड़ के हमको ये लेना है रीसेंट टॉप 29,353। कितना मैं यहाँ लिख दूँ क्या? 29K,
29,400, डिजिट में नहीं लेने, 29,400। क्यों मैं बता रहा हूँ ये समझो। 29,400 रिसेंट टॉप है, यहाँ से वी पैटर्न बनना चाहिए, ये यहाँ से वी पैटर्न बनना चाहिए, और इसके वी पैटर्न की डेप्थ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे हमको समझ नहीं आया। वी पैटर्न में ये यहाँ की डेप्थ जो ना 3 से 5% की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डेप्थ? 5% की। इसकी डेप्थ 5% होनी चाहिए, और इसका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? देख लो, बहुत 3 पॉइंट हो गए। टाइम फ्रेम इसका होना चाहिए मिनिमम 30 डेज, 30 दिन। कितना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिनिमम 30 डेज। ये किसी भी इंडेक्स को पता करने का कि वो हमको बॉटम हो गया है कि नहीं हो गया, मिनिमम 30 डेज। और रीसेंट टॉप जो है ना, रीसेंट टॉप को ब्रेक करना चाहिए, और इसमें इसकी डेप्थ जो है ना 5% होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं है तो समझ लो वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाउ थ्योरी पर बेस्ड है, इसको अपनी जर्नी में इंक्लूड करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मैं अभी ये सब डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो यार मैसेज करो, मुझे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, लोगों तक बात पहुँच रही है। सेम वे अभी मैंने आईटी में दिखा दिया, अब मैं निफ्टी में एक बार दिखाना चाहता हूँ, उसको गौर करिए, गौर फरमाइए। निफ्टी में हमारा रीसेंट टॉप क्या था? निफ्टी हमारा रीसेंट टॉप है ये 24,400। यहाँ पर 24,600 को मैंने लेवल बताए थे, क्योंकि वो कैंडल के लेवल हैं। अभी 24,400 का लेवल है। अब देखो ये 24,350 या 400 लगभग आ रहा है। अब इसकी डेप्थ देख लो, मैं अभी दिखा रहा हूँ, पता चल जाएगा इससे कि क्या है। डेप्थ देख लो कितनी परसेंट आ गई, 3 से 4%, 4% डेप्थ आ गई, 4% की डेप्थ हो गई। और इसकी डेट कितनी हो गई, यहाँ से डेट लेके चलेंगे 77 डेज, हम सबको 77 दिन हो गया है, और ये इंडेक्स अभी तक यहाँ पर रिकवरी के मोड में है। तो इसके बाद हमको एक पहला कंफर्मेशन मिल जाएगा इस लेवल के बाद कि भाई ये निफ्टी जो है 24,400 के बाद ये बुल मोड स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अभी एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया कि हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि निफ्टी अप मूव में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको क्या गौर करके रखना है कि इसका जो लो है, रीसेंट टॉप हो गया, अब रीसेंट का लो, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। रीसेंट लो अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर रीसेंट लो कौन सा है? रीसेंट लो हमको ये दिख रहा है, एक लो ये है, एक ये लो है, तो एक ये लो हो गया 23,366, 23। द मैटर इज रीचिंग यू। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। अब देखो 23,366 की तरफ अगर नीचे चला गया, फिर से निफ्टी वही बना देगी, नीचे की तरफ नए लेवल खोल लेगी। तो 2 लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। निफ्टी आईटी के लिए ऑलरेडी बता दिया मैंने। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसके रीसेंट टॉप का पहला लेवल मार्क करिए। हमें पता है बहुत लोग हमारे इसमें मार्जिन में फंसे हुए हैं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करूंगा, अगर शेयर कर दिया तो बहुत लोग दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग मार्जिन में फंसे हुए हैं आईटी सेक्टर में। 20 देखो आईटी सेक्टर में मार्जिन की कहानी क्या है, एमटीएफ में जो पोजीशन उठाते हो, समझो हिंदी में समझ लो, उनके लिए है संदेश जो बिना पूछे गलती करते हैं। वो मार्जिन में जो तुमने पोजीशन उठाई है, वो पोजीशन तुम्हारी कोई ना कोई वॉच कर रहा है। वो पोजीशन वहाँ पर किसी ब्रोकरिंग हाउस, सपोज एंजल में ले लिया, आईसीआईसी में ले लिया, तो वहाँ पर वो पोजीशन उनको पता है कि आपने 10 लाख का माल उठा रखा है मार्जिन में। जब 10 लाख का मार्जिन में माल उठाएंगे तो वो पोजीशन आपकी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पसीना निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, समझ गए बात को? तो ये रीसेंट हाई लगाइए और वेट करिए कि हमको ये डेप्थ 3 पॉइंट मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट स्टॉक हो गया पूरा, और कोई स्टॉक है तो बताओ। वेदांता के बारे में 1 बाय 1 एनालिसिस किया जाएगा, इतनी जल्दबाजी नहीं है। मैं किसी भी स्टॉक में जब पब्लिक ऐसे दौड़ती है उस पर उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। जो स्टॉक जिसको देना है, जिसको लक, जिसको जितना है वो उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक में भागोगे, जो सोचो अगर वो स्टॉक तुम्हारे पास अभी क्यों पहुँच रहा है। अभी एथेनॉल वाली कंपनी का, गडकरी साहब के जो कंपनी है उनका कुछ पहुंचा था क्या हमारे पास? इतना रिजल्ट देने के बाद, इतना रिटर्न मिलने के बाद, वो स्टॉक तब तक तुम तक पहुंचेगा नहीं जब तक वो रिटर्न पब्लिक में है, पहुंचेगा नहीं। वो रिटर्न जब मिल चुका होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब पहुंचेगा तुम्हारे तक। अगर आम आदमी को सब कुछ पहुंचने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बड़े खिलाड़ी क्या बनाएंगे? डॉक्टर रेड्डी
डॉक्टर रेड्डी पर ऑलरेडी देखो कई बार बता रखा था, क्या डिस्कशन थी कि ये देखो यहाँ से निफ्टी फार्मा की तरह ये ब्रेकआउट अभी नहीं दिया है। जैसे निफ्टी फार्मा ने, देखो निफ्टी फार्मा का देख लो चार्ट, निफ्टी फार्मा का जिसने चार्ट नहीं देखा है, अभी मैं इसको चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। निफ्टी फार्मा का चार्ट देख लो, निफ्टी फार्मा ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। सेम वे डॉक्टर रेड्डी को भी देना पड़ेगा ना, अगर ये निफ्टी की तरफ काम कर रहा है। एफएसएल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं शायद, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन ऑलरेडी बता रखा हूँ भाई। एफएसएल सेम वे डिट्टो, अभी उसको टच भी नहीं करना है। जब तक स्टॉक अपमूव ना पहुंचे उसको छूने की जरूरत नहीं है। इतना स्टॉक में क्या है, कुछ नहीं। यहाँ से अभी आने दो इसको, जब तक निकलता नहीं है, अभी इसमें कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। एफएसएल में ट्रैक करते रहिए। देखो एफएसएल में दिक्कत कहाँ है भाई सैनी, देखिए एफएसएल में क्या दिक्कत है, ये वॉल्यूम दिक्कत है। ये वॉल्यूम यहाँ पर लो है, ये रेड कलर के वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये ग्रीन यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे, तो ये इतना रन कर गया, ठीक है। ये यहाँ रन कर गया, ये यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम थे, उसके बाद रेड है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर नीचे की तरफ चला गया। तो इसको सेटल होने दो और अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप होने दो, फिर देखेंगे। और कोई स्टॉक आगे, चलिए नेक्स्ट स्टॉक। और धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने के लिए। और जो कुछ मुद्दा है मैसेज कर देना, इसी पे यहीं पे आएगा। डेली चेकिंग करना इतना पॉसिबल नहीं है। और ईटीएम में मैंने बताया क्या, ईटीएम में बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2% 3% लेना है। 2% 3% 5% कुछ नहीं लेना है, ईटीएम में पूरा लेना है। अभी मैं दिखाता हूँ मिड कैप सिलेक्ट, एक मिड कैप का इंडेक्स है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स है। अभी सपोज हमने यहाँ पर बाई किया, लोग बोलते हैं बॉटम में, हमको ईटीएफ में कैसे खरीदना है, जो ईटीएफ गिर रहा है उसको खरीदना है। अभी यहाँ पर अगर हमने खरीद लिया, अगर हमने 3% ले लिया रिटर्न, यहाँ पर चलो ले लिया 3%, तो यहीं निकल गए। तो अगर हमने 3% ले लिया, 20% का रिटर्न छूट गया ना। 27% ये निफ्टी मिड कैप दे के गया है, वो छूट गया हमारा, ठीक है। हमको शांति से नीचे खरीदना है। और कब तक वेट करना है, अगर हाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी 3-5% क्यों लेना है बताओ। मुझे पता है, बहुत मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो किया पहले कि 3% 5% लेना है। मैं किसके बारे में कह रहा हूँ वो भी समझ गए होंगे। नहीं लेना है, 3-5% में कुछ नहीं मिलेगा। इंडेक्स वो ब्रेकआउट देगा तब फिर दुखी हो जाओगे कि निकल गया हाथ से। अभी देखो निफ्टी, जूनियर निफ्टी को देख लो, जूनियर निफ्टी क्या ट्रेंड दिखा रहा है, कुछ इसमें ट्रेंड देखने की ज़रूरत है कुछ। अभी इसमें अगर हम यहाँ सेल कर देंगे, सपोज सेल कर देते हैं, तो फ़ायदा क्या है, 77 कौन पकड़ेगा, 77 की तरफ कहाँ। तो शांति से ये वाले बॉटम पकड़ना है, ये वाले बॉटम पे पकड़ना है ईटीएफ को, और इस वाले टॉप तक ले जाना है। कहाँ तक, टॉप तक जाएगा, आज नहीं कल। जो चीज़ नीचे है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, और ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये किसी किसी को दिख नहीं रहा है, ये मेरे पोस्ट जो है ना यहाँ पर चार्ट में दिखते नहीं हैं, तो वहाँ पर जाइए तो बताना। अगर कोई नहीं दिख रहे हैं तो उसको लिंक इसमें डाल देंगे। ये यहाँ पर इतने मैंने आइडियाज़ ये पोस्ट कर रखे हैं, शायद किसी को नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते मुझे नहीं पता, इनकी साइट का क्या इशू है, तो बताना, मैं डालता हूँ इनको। फेसबुक पे भी पोस्ट कर देता हूँ, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है उसको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर जाना, ठीक है। और कल मैंने ईटीएफ का एक पैक बताया, उसको 6 महीने बाद रिव्यू करेंगे, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और 1 लाख के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट है। आप 10,000 अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10,000 के हिसाब से क्वांटिटी कर लो, ठीक। दिक्कत क्या है, और कोई स्टॉक है तो बताओ, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत। अजय भाई धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। मुझे पता है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी केमिकल भी ब्रेकआउट, इंडेक्स की बात कर लें 2 मिनट, क्या बताओ कौन कौन से इंडेक्स ब्रेकआउट की तरफ हैं। केमिकल भी देखो यहाँ पर 2 बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। ये देखो एक बार यहाँ, अभी यहाँ इसने यहाँ इसके हाई को तोड़ दिया। जब हाई तोड़ देना या इसको लो तोड़ दे मंथली में, तो समझ लो कि हाई में तोड़ने का मतलब ऊपर की तरफ रुझान रहेगा, तो हम उसमें शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर लो की तरफ तोड़ दिया तो शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। अब इसमें कोई फ्यूचर और ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसी हिसाब से अपने फ्यूचर और कॉल और पुट के बारे में हम सोच सकते हैं। कॉल और पुट के बारे में भी अगर किसी को चाहिए होगा तो स्पेशल क्लास ली जाएगी, अभी नहीं, उसके लिए समय होना चाहिए। कॉल और पुट इतना आसान नहीं है, लोग सिर्फ पैसे गंवाते ही हैं। अगर पैसे गंवाने का शौक़ है तो चल सकते हैं। डी डेवलपमेंट, सैनी भाई के पास स्टॉक बहुत हैं। डी डेवलपमेंट
बहुत भयंकर स्टॉक ढूंढ के लाए भाई। डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, कहाँ कहाँ नाम थे, अभी तक मेरे पास नाम भी नहीं आया इसका, तो पहले भी बता देते तो इसको पकड़ सकते थे। डी डेवलपमेंट एकदम ब्रेकआउट, भयंकर ब्रेकआउट की तरफ है। कौन सा सेक्टर है मुझे नहीं पता, इसके नाम से तो दिख रहा है कि रियलिटी वगैरह होगा, लेकिन रियलिटी अगर होता तो ये रियलिटी सेक्टर की तरह काम करता। डी डेवलपमेंट बुलिश है, और इसके लेवल वॉच करके रखना, इसके नीचे बहुत रिस्की हो जाएगा। किसके नीचे? ये 6, मतलब 599 के नीचे जाने जाने नहीं देना है इसको। अगर 599 की तरफ निकलता है ना, एक्चुअल में ये बहुत ऊपर निकल गया है। जब ऊपर निकल जाता है ना कोई स्टॉक, लेकिन अभी लेवल देखो उसके कहाँ खुल रहे हैं डी डेवलपमेंट के, तो जल्दबाजी नहीं करना है। मैं 2 लेवल लगाए, देखिए ये ऑलरेडी मैंने BBSR का, ये बोलिंजर बैंड एसआर का ये बताया था कि कैसे लगाना है। ये देखो बोलिंजर बैंड एसआर की ये अपर वाली लेवल है। अपर लेयर जहाँ तक खुलता है ना, ये यहाँ तक इसके लेवल खुल जाते हैं। अगर ये स्क्वीज कर जाता है, देखो बोलिंजर को समझने की जरूरत है, ये स्क्वीज अगर ऐसे मुड़ जाता, ऊपर का बोलिंजर बैंड का ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मुड़ जाता, देख रहे हैं भाई सैनी, ऐसे मुड़ जाता, तो ये प्राइस इसके यहीं से नीचे की संभावना रहती। लेकिन ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो समझें कि इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बॉलिंजर बैंड हमें सब दिखाता है। अब ये देखो बॉलिंजर बैंड ने नीचे की तरफ क्या दिखाया, ये नीचे की तरफ दिखा रहा है कि मतलब इसके नीचे नहीं जाऊंगा मैं। ऊपर चल रहा है तो ये इसके ऊपर नहीं जाए, नीचे नहीं जाएगा। तो हमको ये लगा के रखना है इसमें कौन सा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ लगा के और ट्रेल करेंगे। मैं भी इस पर फोकस करूँगा। तुम्हारे भी स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं भाई। क्या नाम था, कुलदीप, उम्र के हिसाब से नाम भी भूल रहे हैं। वीनस पाइप, वेरी गुड, बहुत ही उम्दा स्टॉक लेके आता है ये बंदा। वीनस पाइप एंड ट्यूब, धन्यवाद कुलदीप, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। देखो इसने रिसेंट में ही ब्रेकआउट दिया है। ये मैं क्या इसके बारे में कहूँ, खुद समझ लो। अभी वीकली में देख लो और इसके लेवल देख लो। इसने लास्ट टाइम भी जो स्टॉक पूछे थे, त्रिपुति फोर्ज पूछा था, भयंकर अच्छा रिटर्न दे के गया है। तो जिसने अगर लिया होगा तो उसको धन्यवाद करना। 19652446 इसके लेवल संभावित लेवल हैं। और ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टॉक एक बार रन दे के जाता है, फंडामेंटल मैंने नहीं चेक किए हैं, शायद कुलदीप ने चेक किए होंगे, तो कुलदीप के हिसाब से। और ये देखो इसका जो RS वाला, अगर सेम इसी चार्ट में RS भी लगा के देख लिया करो, जैसे ये RS हमने लगाया कि डेली में देखो अपने कंफर्मेशन के लिए लगा लो। देखो RS पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पर, तो RS कहाँ दिखेगा, जिसको नहीं पता उसके लिए है ये। RS देखो ये दिख रहा है 0.142, 0.42 RS पॉजिटिव चल रहा है। बस रन करिए अपनी मस्ती में, इसमें प्रॉफिट लीजिए, इंजॉय करिए। अच्छा स्टॉक है, और लोगों को भी इसको थैंक यू बोलना चाहिए, अच्छे स्टॉक लेके आता है भाई। ठीक है, अभी इसमें इसमें रन करते रहिए। नेक्स्ट तो सही दिख रहा है। चलिए, और कोई स्टॉक, अच्छे स्टॉक हैं तो मैसेज कर दिया करो, देखा जाएगा उसके बारे में। फंडामेंटल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्टॉक का सिर्फ टेक्निकल देख के नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, चलो ड्रोन सेक्टर के बारे में 1-2 मिनट देख लेते हैं। 1-2 मिनट वे अपना टाइम लगाते हैं। ड्रोन, शक्ति पंप कैन बाई। शक्ति पंप शायद बहुत बड़ा है, वही है क्या? शक्ति पंप देखते हैं। शक्ति पंप नहीं, शक्ति पंप अब रिकवरी का मोड में है। तुम्हारे भाई सभी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अच्छा है। ये लेवल इसके बहुत क्रूशियल हैं, जो कि इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, जंप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर तो इसने W बना दिया है, लेकिन ये इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 607 610 तक के लेवल तोड़ना इसमें बहुत ज़रूरी है। कितने? 610। ठीक है। इसका स्टॉक ऑफ सेकेंड स्टॉक कौन था? वीनस पाइप, ये स्टॉक ऑफ द डे है। एक पहला अभी इससे पहले निकल चुका है, इंडियन ह्यूम। वीनस रेमेडी नहीं, वीनस पाइप। एक सेकेंड में इसमें मार्किंग कर देता हूँ। दूसरा स्टॉक ये है, पहला स्टॉक इंडियन ह्यूम था, दूसरा स्टॉक ये है जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेवल मैंने बता दिए। न्यू ऑर्डर मिला है, बढ़िया है। ऑर्डर मिला है तो उसके तब भी 610 के ऊपर सस्टेन करने दो। ऑर्डर मिला है, बहुत देर में न्यूज़ आई होगी, क्योंकि ऑर्डर मिल चुका है उससे पहले ही स्टॉक बूम मार देता है। अपोलो माइक्रो कमिंग अगेन, अपोलो माइक्रो फिर से आ रहा है। ऑलरेडी ले चुके हैं इसमें यार, कितना लोग है। अपोलो माइक्रो ऑलरेडी निकल, बहुत अच्छा रन। देखो हम लोगों ने कहाँ बात की थी, ध्यान करो।
जो यहाँ पर अपने पुराने अजय भाई, ब्रजेश भाई, ये देखो हम लोगों ने जब यहाँ पर था तब ये बात की थी। वीकली 30 डे को क्रॉस किया, देखो कहाँ चला गया। वीकली 30 की वैल्यू देखिए, इतना इम्पोर्टेंट है ना ये ले। और देखो लेकिन अभी ये इसके यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो गए ना, ये देखो। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी फ्रेश एंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। अपोलो माइक्रो में चिलेक्स रहने दो, इसको बहुत स्टॉक पड़े हुए हैं अपने पास ब्रजेश भाई, ठीक है। तो बीईएल का बहुत लोगों ने पूछा था, किसी ने बताया कि मैंने इतनी क्वांटिटी ले लिया। यार देखो क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो डिफेंस स्टॉक में, अभी मैं क्वांटिटी ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये क्या था, एक सेकेंड, अभी मैंने डॉ थ्योरी के बारे में बात की थी, इसको एक सेकेंड अभी लगा के दिखाता हूँ, तुम्हारा दर्द दूर करता हूँ बीईएल वाले का। ये हाई, यहाँ से लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब ये अगर यहाँ से हाई बनाता है तो बुलिश मोड चलेगा, लेकिन अगर इसने इसके लो को तोड़ दिया तो हम इसको बुलिश मोड क्यों रखेंगे बताओ। स्टॉक में तुरंत बुलिश मोड अपना चेंज कर देना है। इसके लो को तोड़ दिया, मतलब 400 के नीचे तोड़ दिया बीईएल ने भी, तो भी हम इसको बुलिश मोड खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हाई नहीं तोड़ पा रहा, अपना रिसेंट हाई को तोड़ नहीं पा रहा बीईएल, ठीक है। जो बीईएल में फंसे हुए हैं, ओवर ओवर इसमें बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। कितने दिन ये रेंज में रहेगा मुझे नहीं पता। तो एक स्टॉक से बचने का तरीका यही होता है कि उसके रेंज को पहचानिए, रेंज से बाहर निकलने दो इसको। चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्या कहते हो ब्रजेश? और कोई स्टॉक है तो बात करो अभी, डिफेंस स्टॉक में अभी और कुछ नहीं। आज के लिए इतना हो गया। पारस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कितना रिटर्न था, ऑलरेडी बहुत दे गया। ऑलरेडी पारस ने अपनी उम्मीद से ज़्यादा रन दिया है, क्योंकि उसके रिजल्ट। आइडिया फोर्स के बारे में भी बात की थी हम लोगों ने, कहाँ पर चला गया था, अभी उसके बारे में कोई इसके डिस्कशन नहीं। जेनटेक के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है ये, ठीक है। ग्रीस का ऑलरेडी डिस्कस्ड, एचएल भी डिस्कस्ड, सेम चल रहा है एचएल। डिफेंस देखो अभी थका हुआ है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, डिफेंस क्या है, थका हुआ है। डिफेंस से दूर रहना है, जो सेक्टर जो ना ओवर कॉस्टली हो जाता है, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, उससे दूर ही रहना है। चलिए धन्यवाद, आज चलते हैं भाई। गुड मॉर्निंग पंकज जी, थोड़ा लेट हो गए हैं। व्हाट अबाउट यू थिंक, कौन सा? अबाउट टेक्नो और ओमिनी टेक। टेक्नो पूरा नाम लिखो, क्या है? टेक 10, अच्छा 10 क्लियर, 10 को क्लियर, 10 को क्लियर। यार ये कहाँ कहाँ से नए नए स्टॉक लेके आए। वीकली में तो बुलिश ही दिख रहा है, देख लो। लॉयड मेटल्स, एक सेकेंड, लॉयड मेटल भी देखेंगे। टेक्नो क्लियर या ठीक लग रहा है, 657 की तरफ है। देखो ये इसमें दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ये जिग जैग ये वाला बना रहा है। जब तक अप मूव चलेगा किसी भी स्टॉक में तब तक उसमें दिक्कत नहीं है। जब ये लेवल अपने तोड़ देगा तब इसमें दिक्कत आएगी। तो अभी इसके अगर होल्ड किया है तो होल्ड रहने दो। इसका स्टॉप लॉस देख लो 570 की तरफ। ओके, लोलॉयड मेटल्स, एक बार लोलॉयड मेटल देख लेते हैं, फिर तुम्हारा स्टॉक देखेंगे। लोलॉयड एल आ गया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं शायद। मेटल सेक्टर देखो, मेटल सेक्टर क्या है, मेटल सेक्टर एक बार देख लो, तुम्हारा मेटल सेक्टर के दर्द दूर कर देते हैं। मेटल सेक्टर देखो ऑलरेडी बुलिश मोड में है। मेटल सेक्टर ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था। हमारे सुनील मित्र हैं जिन्होंने मैसेज किया था टेलीग्राम पे भी कि मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट है। वो हम लोग उस समय 12,000 के लेवल पर थे, 12,000 से ये गया 13-14,000 की तरफ, अभी नीचे से फिर रिकवरी कर रहा है। तो इसमें अगर एंट्री कर चुके हैं तो ये लेवल फोकस करो, कौन से, ये 15,600, सॉरी 1560 जो है, 1560 इसका जो ना इमीडिएट ये रेसिस्टेंस जो ना इसका सपोर्ट बन सकता है। तो वेट करो, इसमें अगर एंट्री बना चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाए रहो, यहाँ तक आ सकता है। फिर ये यहाँ से जा, देखो ये वाला लेवल देखो ना, ये रेड कहाँ जा रहा है, इसका एडजस्ट होते हुए रेड यहीं पे पहुँचेगा, ठीक है। 1560 आ सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ आ जाएगा, इंडेक्स के हिसाब से चलेगा ये भी, ठीक है। ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा रन दे दिया है, तो रन अगर दे दिया है तो प्रॉफिट ले लो लास्ट तक, उसमें क्यों परेशान रहना। और क्या था, ओमनी टेक, आज बहुत स्टॉक। भाई ये स्टॉक कोई भी बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओमनी टेक भी अच्छा स्टॉक है, ओमनी टेक इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका अगर होल्ड है तो ये लेवल लेके चलो 480 470 के, 470 के लेवल लेके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो अपने प्रॉफिट को सही से घर नहीं ले जा पाते हैं, ये
ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। चलो आज बहुत है, धन्यवाद भाई सभी लोगों को जुड़ने के लिए। अगर कोई स्टॉक है तो मैसेज कर देना, देखेंगे यहीं पे मैसेज कर देना। कम यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कर दो यार, कौन कौन अभी लाइक नहीं किया है, देखते हैं कितने लाइक हो चुके हैं। बहुत सही, अच्छा है। लाइक करो, कमेंट भी कर देना अगर सेशन ठीक लगा तो। और वीडियो ये डिस्टर्ब कर देता है, मुझे नहीं पता इसकी क्या समस्या है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, थैंक यू ब्रजेश भाई, अजय भाई। अजय बहुत ही वेलकम है तुम्हारा। पंकज लेट हो गए भाई थोड़ा, धन्यवाद।